नमस्कार। मासूम फिल्म कंपनी में आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि बॉलीवुड हीरो कैसे बने। इसके लिए हम बात करते हैं फिल्मी निर्देशक और निर्माता मुकेश कुमार मासूम से। तो मासूम जी, जो युवा गांव, कस्बे और दूसरे शहरों से फिल्मी हीरो बनने के लिए मुंबई आते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फिल्मी एक्टर बनना बहुत आसान काम नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिल्मी एक्टर बनना असंभव है, बिल्कुल नहीं। असंभव भी नहीं है। जिसके अंदर, जिस लड़के या लड़की के अंदर जिद, जुनून कूट कूट कर भरे होते हैं, जिनके अंदर अंदर से एक्टिंग का कीड़ा होता है, जिनके अंदर सफलता पाने की एक ललक होती है, वो लोग अपना मुकाम हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग गांव, कस्बों, शहरों से, मुंबई के दूसरे शहरों से आते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपना घर छोड़कर बिना प्लानिंग के और बिना ठोस योजना के, बिना पूर्व योजना बनाए बिल्कुल भी अपना घर छोड़कर ना आए। दोस्तों, मुंबई एक माया नगरी है, सपनों का शहर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इससे प्रभावित हुए बिना रह सके। करोड़ों अरबों लोगों के मन में रुपहले पर्दे के हीरो की तरह, हीरोइन की तरह एक्टर, एक्ट्रेस बनने की तमन्नाएं, उमंगें हिलोरे मारती हैं, और उनमें से वही लोग सक्सेस हो पाते हैं जो ठोस योजना बना करके इस क्षेत्र में उतरते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं दोस्तों, कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन वो लाखों में से कुछ लोग होते हैं जो बिना योजना के सक्सेस हो जाते हैं। अगर आप राजपाल यादव जी, परेश रावल जी, अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, इस तरह के फेमस कलाकारों का नाम लेते हैं, तो इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ मेहनत करी। पहले छोटे छोटे रोल किए, और उसके बाद में जब निर्माता, निर्देशकों ने इनकी काबिलियत को पहचाना, इनकी ऊर्जा को समझा, इनके अंदर जो एक्टिंग की आग है, इनके अंदर जो हुनर है, उसको समझा, तो फिर लोग इनके तरीके की फिल्में लिखने लगे, इनके तरह की फिल्में निर्देशित करने लगे, इनके तरह की फिल्में लोग बनाने लगे। राजपाल यादव जी ने भी दोस्तों, आपको पता होगा, NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली से शिक्षा हासिल की है। वो उच्च शिक्षित हैं और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ में इस फील्ड में कदम रखा। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि हज़ारों लड़के, लड़कियां मुंबई में फिल्मी हीरो, हीरोइन बनने के लिए आते हैं, और उनमें से ज़्यादातर लोग गुमनामी के अंधेरों में खोकर रह जाते हैं, अपार कष्ट उठाते हैं। बहुत कम लोग सफलता हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, जो लोग सफलता हासिल करके एक अच्छा कलाकार बनते हैं, अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, उनमें से एक नाम आपका भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सिस्टमेटिक तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आती है शिक्षा। आप भले ही देश या देश के बाहर के किसी भी गांव में रहते हैं, किसी भी कस्बे या ज़िले में रहते हैं, किसी भी छोटे या बड़े शहर में रहते हैं, दोस्तों, पहले आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपनी शिक्षा पूरी करिए। और अगर आप पूरी प्लानिंग, पूरी योजना के साथ में एक्टिंग के फील्ड में उतरना चाहते हैं,
तो सबसे अच्छा पहला कदम आपका ये होगा कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद एनएसडी में दाखिला लें। एनएसडी में दाखिला कैसे लिया जाता है, क्या क्या योग्यताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको एनएसडी की वेबसाइट पर जानने को मिल जाएंगी। वहाँ आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ बातचीत करके पता लगा सकते हैं और वहाँ एडमिशन लेकर के आप विधिवत एक्टिंग की बारीकियों को सीख सकते हैं। अगर दोस्तों आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आपके अंदर एक्टिंग करने का हुनर है, आपको अगर अंदर से ये पता है कि आप एक्टिंग कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा अभिनय कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं तो आप जितने भी पढ़े हैं तो फिर उसमें पढ़ाई मायने नहीं रखती। फिर आप किसी प्राइवेट, जो भी प्राइवेट फिल्म एक्टिंग एकेडमी है, वहाँ पर आप पहले सीख लीजिए। दोस्तों आजकल बहुत सी जगहों पर आपको फिल्म एकेडमी मिल जाएंगी, ऐसी एक्टिंग एकेडमी जहाँ से आपको एक्टिंग का डिप्लोमा कराया जाता है। लेकिन पहले जांच परख लें अच्छी तरीके से कि जिस फिल्म एक्टिंग एकेडमी में आप एडमिशन ले रहे हो, क्या वो एक प्रतिष्ठित एकेडमी है, क्या वास्तव में वहाँ पर जो सिखाने वाले जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, जो फैकल्टी है, क्या वाकई योग्य व्यक्ति हैं, क्या वो आपके हुनर को, आपकी प्रतिभा को क्या वाकई संवार पाएंगे, निखार पाएंगे। अगर आपका जवाब हाँ में है, अगर आपको लगता है कि वो आपको एक्टिंग सिखा पाएंगे, तो दोस्तों आप वहाँ से सीख सकते हैं। या अगर आप मुंबई सीखना चाहते हैं तो आप मुंबई आएँ, पहले सीखें सिस्टमेटिक तरीके से। यहाँ पर कई फिल्म एक्टिंग एकेडमी हैं, जिनमें रोशन तनेजा एक्टिंग एकेडमी है मुंबई के अंधेरी वेस्ट में। दूसरी एक्टिंग एकेडमी एकता कपूर जी की है। तीसरी किशोर नमित कपूर जी की है। और ऐसी दर्जनों हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे कलाकारों ने, फेमस हीरो हीरोइन ने जहाँ पे एक्टिंग की तालीम ली है। तो आप ये सारी जो भी जानकारी है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं। इंटरनेट पे जब आप चेक करेंगे तो आपको एक्टिंग एकेडमी के एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ मिल जाएगा। ये सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और जानकारी हासिल करने के बाद में कितनी फ़ीस वहाँ पे होती है, उसके क्या तौर तरीके हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको वहाँ से मिल सकती हैं। तो दोस्तों आप जानकारी हासिल कर लें, पहले एक्टिंग सीख लें। आज की डेट में जो भी फिल्म मेकर फिल्म बनाते हैं या वेब सीरीज़ आज जो बन रही हैं या सीरियल बन रहे हैं, दोस्तों किसी भी निर्माता निर्देशक के पास इतना वक्त नहीं होता है कि किसी अनाड़ी एक्टर को लेके, किसी अनजान कलाकार को लेके वो काम कर सके। वक्त बहुत कीमती है दोस्तों, और वक्त की कीमत को पहचानते हुए हर निर्माता निर्देशक ये उम्मीद करता है कि उसकी फिल्म में जो भी लड़का या लड़की जिस भी किरदार को निभा रहे हैं वो बेहतर तरीके से निभा पाए। और दोस्तों चाहे आप घर सीखें या एक्टिंग एकेडमी में सीखें, घर पे सीखना सबसे अच्छा, सीखना तो मैं कहूँगा कि आप घर पे ही सीखें, वही सबसे अच्छा है। लेकिन दोस्तों जो फिल्मी दुनिया के तौर तरीके हैं वो आपको प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर में, जो प्रोफेशनल एक्टिंग एकेडमीज़ हैं, वहीं पर आप सीख पाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप किसी एक्टिंग एकेडमी में एडमिशन ले लें, इसके साथ साथ आप घर पे भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। दोस्तों आपको वहाँ पर सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक्टिंग के अलावा आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कैसे बात करनी है, आपको
प्रोफाइल कि किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक्टर बन भी जाते हैं तो दोस्तों आपको किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को प्रस्तुत करना है, किस तरह से संवाददाताओं के आपको आपको सवालों के जवाब देने हैं, ये सारी ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती हैं। दोस्तों जो फ़िल्मी जो फाइटिंग होती है आपको वो सिखाई जाती है और भी बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बाकी चीज़ें जैसे कि कार चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, घुड़सवारी है, स्विमिंग करना है, बॉलीवुड फाइटिंग है, तो ये सारी चीज़ आप अलग से भी सीख सकते हैं, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा। अगर आप सीख के जाएँगे, तो दोस्तों आपको काम मिलने में बहुत आसानी होगी। जब आप पूरी तरह से सीख जाएँ, तो आप कुछ नामचीन जो कास्टिंग एजेंसीज़ हैं, कास्टिंग एजेंसी दोस्तों आजकल कास्टिंग एजेंसीज़ का जो रोल है ना, वो बहुत बढ़ गया है। अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोचते हैं कि अपना समय बच जाए, अच्छे कलाकार मिल जाएँ। तो उसके लिए उन्होंने मुकेश छाबड़ा जैसे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, प्लस ऐसे बहुत और भी डायरेक्टर हैं, जिनके साथ फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस आजकल काम करते हैं और वो सारी ज़िम्मेदारी अपनी कलाकार चुनने की जो सारी ज़िम्मेदारी है, वो कास्टिंग एजेंसी को दे देते हैं। कास्टिंग एजेंसी बाकायदा लोगों के नए पुराने लोगों के ऑडिशन लेती हैं और जो लड़का या लड़की जिस रोल के लिए उनको उचित लगता है, उसको वो प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाते हैं। आमतौर पे वो 3-3 ऑप्शन, 4-4 ऑप्शन, 5-5 ऑप्शन या कम और ज़्यादा ऑप्शन दे देते हैं, जिसमें उनको उनका टाइम बच जाता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर का और वो अपने मन माफ़िक कलाकार कम समय में चुन सकते हैं। तो दोस्तों डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास भी आप अप्रोच करें, लेकिन बेहतर होगा आज की डेट में आप जो कास्टिंग एजेंसीज़ हैं, ऐसी कास्टिंग एजेंसीज़ के पास अपना बायोडाटा भिजवाएँ। दोस्तों आपको आपका एक पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि मैं आपको ये बता दूँ कि ऐसी बहुत सी फ़िल्म एकेडमी हैं, एक्टिंग एकेडमी, जहाँ पर वो आपको कुछ आपकी एक्टिंग किए हुए कुछ सीरियल आपको बना के देते हैं या फिर कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको उपलब्ध कराते हैं, स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी, जिन सीरियलों में आप वहाँ काम कर रहे होते हैं, सीखने के तौर पर। आप इसके अलावा और भी अच्छे किसी फ़ोटोग्राफ़र से अपने फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, एक अच्छा प्रोफ़ेशनल पोर्टफोलियो आप बनवा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना होगा कि आप किस रोल में फ़िट हो सकते हैं। ऐसे अंध का तुक मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप देखिए आपकी लंबाई कितनी है, आपका चेहरा मोहरा किस तरह का है, आपकी आवाज़ कैसी है, आपका अंदाज़ कैसा है और आप किस तरह के रोल में फ़िट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मैन हीरो बन सकते हैं, तो आप मैन हीरो के लिए ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि आप करैक्टर रोल्स कर सकते हैं, भाई का रोल, दोस्त का रोल या विलन का रोल और कोई सपोर्टिंग रोल, तो अगर आपको लगता है कि आप उसके लिए फ़िट हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई करें, उसके लिए ट्राई करें। तो आपको काम मिलने में ज़्यादा आसानी होगी। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैन हीरो के लिए तो बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि आज की जो फ़िल्में हैं, आज के दौर की, उनका बजट करोड़ में नहीं, करोड़ों में होता है और अब तो सैकड़ों करोड़ तक पहुंच गया है। तो जो प्रोडक्शन हाउस यानी जो निर्माता सैकड़ों करोड़ की फ़िल्म बनाते हैं, दोस्तों वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते कि जहां उन्हें लगे कि ऐसा कर लेते तो हम सक्सेस हो जाते। ज़्यादातर वो लोग क्या करते हैं, जो फेमस हीरो हैं उन्हीं पर दाव लगाते हैं, उन्हीं को कास्ट करते हैं, जो फेमस हीरोइन है उन्हीं को कास्ट करते हैं, या फिर करण जौहर टाइप के जो लोग हैं, वो जो फेमस फिल्मी हीरो हैं, उनके बच्चों को कास्ट करते हैं।
क्योंकि उनको मीडिया की अटेंशन और आम पब्लिक की अटेंशन पहले से ही मिल जाती है। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप शुरुआत करते हैं तो पहले, जैसे परेश रावल जी ने बहुत छोटी-छोटी भूमिकाएँ शुरुआत में करी। इतनी छोटी, कहीं तो उनके डायलॉग भी नहीं होते थे, कहीं एक सीन आ गया बस ऐसे ही। कहीं उनका कोई पागल का छोटा-सा रोल आ गया। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी काबिलियत से साबित कर दिया कि वो एक्टिंग के किंग हैं। और दोस्तों, वो इतने बेहतरीन अदाकार हैं कि उन्होंने अपने आप को सिर्फ साबित नहीं किया, बल्कि पूरे देश की ऑडियंस ने, सिने प्रेमियों ने उनकी एक्टिंग को, उनकी स्टाइल को अपनी सर आँखों पे लिया। और आज वो मेन हीरो से, जो मेन लीड हीरो होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा कीमत वसूल करते हैं दोस्तों एक फिल्म की। तो ये एक दिन का कमाल नहीं है, ये करत करत अभ्यास के जड़ मत हों सुजान वाली कहावत है कि धीरे धीरे करते करते वो लोग अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं। आपने ध्यान दिया हो तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी जो हैं, ये एक फ़िल्म में, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस फ़िल्म थी, उसमें उनका बहुत छोटा सा रोल था। लेकिन देखो बाद में कितनी फ़िल्में उनकी मेन लीड में आई हैं। दशरथ मांझी से लेके और कितनी ही फ़िल्में, जिसमें उन्होंने अपनी बेमिसाल अदाकारी से ये साबित कर दिया कि सादा चेहरा मोहरा, सादा कद काठी, सांवलापन, ये कोई मायने नहीं रखते। हुनर इन सब से ऊपर होता है। लेकिन दोस्तों, हुनर की पहचान एक साथ नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता होती है। अपने आप को साबित करते रहिए। तो मेरा कहने का आशय ये था कि अगर आप फिल्मी दुनिया में बतौर अभिनेता या अभिनेत्री शुरुआत करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। हाँ, असंभव भी नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, दिल से कोशिश करेंगे, अगर आपके अंदर एक्टिंग की जिद है, जुनून है, सफलता पाने का एक बहुत बड़ा जज्बा है, तो आप भी बॉलीवुड के बादशाह बन सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, एक बात सुनो, ये पूरी दुनिया की सारी खुशियाँ आपके लिए हैं। इस कायनात की सारी सफलताएं आपके लिए हैं, बशर्ते कि आप जो बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, उसके अनुरूप आप मेहनत भी करें। उसके अनुरूप आपके अंदर लगन भी होनी चाहिए, आपके अंदर उस तरह का जुनून भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक असफलता मिली और रोने लगे, नहीं। आप एक बार असफल होते हैं, दोबारा कोशिश करो, तीसरी बार करो, 10 बार करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, बार बार करो। दोस्तों, आखिरकार आपको सफलता मिलनी ही है, आपको सफल होना ही है, आप सफल होंगे ही, ये मेरा दावा है। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको उसके अनुरूप प्रयास करना पड़ेगा जो आप बनना चाहते हैं। असफलता का मतलब ही यही होता है कि हमने सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया। अगर हम पूरे मन से प्रयास करते तो 100% सफल होते। कुछ लोग क्या करते हैं, लड़कियां घर से भाग आती हैं, गांव से भाग आई मुंबई, बोले जी फिल्म में हीरोइन बनना है, मैं बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, सिर्फ बाल अच्छे होने से, अच्छी दिखने से या अच्छा डांस कर लेने से एक्ट्रेस नहीं बना जा सकता। ये एक हुनर है, एक आर्ट है, ये बहुत बड़ी कला है। इसको आपको सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अब या तो ये है कि आप अपने घर पे अभ्यास कर लें। आजकल तो आप YouTube चैनल आ गए हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आप अभ्यास करें, किसी एक्टिंग एकेडमी में आप शिक्षा ग्रहण करें। और इस बीच में आपको बता दूं दोस्तों
कि आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं मासूम फ़िल्म कंपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप फ़िल्म से जुड़ी इसी तरह की बातें लगातार बार-बार देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल मासूम फ़िल्म कंपनी को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को, मित्रों को फ़ोन कर के ये बताएं कि वो मासूम फ़िल्म कंपनी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको फ़िल्मी दुनिया से जुड़ी किसी भी सब्जेक्ट पर अगर आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए तो हमें कमेंट में लिखें, अगला वीडियो हम उस पर बनाएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मासूम फ़िल्म कंपनी, मैं हूं मुकेश कुमार मासूम, और हम बात कर रहे हैं कि फ़िल्मों में हीरो कैसे बना जाता है, बॉलीवुड में एक्टर कैसे बना जाता है, कैसे बॉलीवुड के हीरो हम लोग बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि आप भले ही कितने ही साधारण हैं, आप फिर भी एक नामचीन हीरो बन सकते हैं, एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको सतत प्रयास करने होंगे, कठिन प्रयास करने होंगे, कठिन परिश्रम करना होगा। कठिन परिश्रम का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको फावड़े चलाने पड़ेंगे, नहीं। कठिन परिश्रम से तात्पर्य है कि आपको एक्टिंग से जुड़ी जो बारीकियां हैं वो सीखनी पड़ेंगी। दोस्तों, एक्टिंग में सिर्फ एक अच्छी एक्टिंग कर लेना ही सफल एक्टिंग नहीं होती। उसके लिए आपकी पूरी बॉडी, ऐसा लगना चाहिए कि पूरा शरीर आपका एक्टिंग कर रहा है, आपकी आंखें एक्टिंग कर रही हैं, आपका चेहरा एक्टिंग कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी एक्ट कर रही है। दोस्तों, जो किरदार आप निभाने जा रहे हो, उस किरदार की आवाज़ कैसी है, आपकी आवाज़ उस किरदार की आवाज़ से मैच होनी चाहिए। उस किरदार का अंदाज कैसा है। अब आप रोल प्ले कर रहे हो राजा महाराजा का और आपकी आवाज़ ऐसी फिनफिनी सी, तो वो मैच नहीं करेगी, और जो दर्शक हैं उनको आपका काम पसंद नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको आपके रोल के मुताबिक आपको ढलना पड़ेगा। आपका अंदाज, आपकी आवाज़ बिल्कुल आपके किरदार की तरह होनी चाहिए। ये अनिश्चितताओं की डगर है। अगर आप फिल्मी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं बतौर एक्टर या एक्ट्रेस, तो ये गांठ बांध लें कि रोज़ आपका पाला असफलताओं से पड़ सकता है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप में से कोई फिल्म में एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं और उससे जुड़ी कोई बात पूछना चाहते हैं, तो अभी हमें कमेंट में बताएं, कमेंट में लिखें। अगर आपको किसी एक्टिंग एकेडमी की डिटेल्स चाहिए, उसके फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, तो आप हमें लिखिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम ज़रूर बताएंगे। अगर आपको और कोई मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड में हीरो कैसे बने पार्ट 1। पार्ट 2 में आप और क्या क्या समझना चाहते हैं, आप क्या क्या सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। हम आपकी सहायता करेंगे, हम पूरा मार्गदर्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।